बात हो रही है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की। अच्छा, अभी पहला मैसेज जो आया है कि सर ये ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश आपने क्यों नहीं लिखा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो पहले मैं ये मसला हल कर दूं, फिर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं आपको। बात ये है कि हमें आदत है इस तरह से पढ़ने की, लिखा हो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या चेंज इनटू पैसिव वॉइस या डू एज डायरेक्टेड में आता है वो चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू एफर्मेटिव, ऐसे ही आता है ना पेपर में। तो बड़ी माजरत के साथ माशाल्लाह पेपर में ये मिस्टेक मौजूद होती है, और मैं पेपर सेटर भी रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल पर कॉलेजेस में, बोर्ड का। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये मिस्टेक करेक्ट हो जाए, लेकिन ये मिस्टेक जो है वो मुस्तकिल फॉलो की जा रही है। चेंज इनटू नेगेटिव, इसका मतलब आप बच्चे से कह रहे हैं कि नेगेटिव में चेंज हो जाओ, भाई लिखो चेंज इट इनटू नेगेटिव। अब बना जुमला, इसे नेगेटिव में चेंज करो, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इट into direct speech. Similarly, translate into English. नहीं भाई, translate it into English. जब आप कहेंगे ट्रांसलेट टू इंग्लिश, मैंने यहाँ इट नहीं लगाया, ना वर्ब लगाया है, मैंने हेडिंग लगाई है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। यानी आज की क्लास ट्रांसलेशन की क्लास है और ट्रांसलेशन होगा इनटू इंग्लिश। अब मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई। अब सही लिखा है ये ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। अगर मैं लिखता ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो गलत होता, मुझे लिखना चाहिए ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ये एरर बड़ी कॉमन है और मैंने नहीं की तो आपको लगा कि शायद मैंने गलत किया। ये कॉमन एरर उसे कहते हैं जिसे सब सही समझ रहे होते हैं, मगर वो होता गलतुल आम है। ठीक है, जब भी लिखे ऐसे लिखें, ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ये हेडिंग है, ये सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चेंज इट इनटू नेगेटिव नहीं, चेंज इट इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव नहीं। मैं आपसे कहूँ चेंज इनटू नेगेटिव तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव में चेंज हो जाओ। चेंज इट इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में चेंज करो। ठीक है, ये होता है। चले, थैंक यू भाई। अच्छा ही हुआ ये डिस्कशन हो गई तो एक मिस्टेक रिकवर हो गई आपकी। ठीक है ना। अब आइए जरा, ये पैराग्राफ है सीएसएस के पास पेपर में से, जिसमें से आधा हमने लास्ट टाइम किया था इंग्लिश टू उर्दू, हम आधा उर्दू टू इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये था पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर है और दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से यही रहा है कि अफ़गान मसले का सियासी हल निकाला जाए। इस मौक़िफ़ की हिमायत चीन भी करता है। इस ज़िम्न में चीन ने कहा है कि अफ़गान तनाज़े का अफ़गान क़यादत में होने वाले अमन मुज़ाकरात से ही हल मुमकिन है। अब अच्छा खासा मुश्किल है, ऐसा लग रहा है खबरनामा है ना? तो आइए ज़रा इसको करते हैं। देखने में मुश्किल लग रहा है, ट्रिक वही है जो मैं हमेशा से करवाता हूँ, कोई नई ट्रिक नहीं है। मैजिकल ट्रिक है, मैजेस्टिक ट्रिक है और हमेशा से फॉलो करवा रहा हूँ मैं। आज भी वही करवाऊँगा, कोई नई चीज़ नहीं करवाऊँगा। ठीक है?
और आप है इतना मुश्किल पैराग्राफ इस तरह से इतनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया। देखते जाइए, ये जादू। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही कहेंगे आप, और एंड अफगानिस्तान को अफगानिस्तान ही कहेंगे आप। दोनों, बोथ का इन्हिसार है, क्या हो जाएगा? डिपेंड, एक दूसरे, ईच अदर पर के लिए यहां आएगा अपॉन या ऑन। डिपेंड के साथ ऑन भी आता है, अपॉन भी आता है। सिंपली सेंटेंस बन गया ना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बोथ डिपेंड अपॉन ईच अदर। सिंपल सेंटेंस है यार, कोई एक लफ्ज भी बाहर से नहीं आया, इन्हीं अल्फाज को रीअरेंज किया मैंने। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डिपेंड अपॉन ईच अदर, दैट्स सिंपल। आगे चलते हैं। और एंड, दोनों, बोथ, अलग अलग, सेपरेटली, नहीं रह सकते, सकते, कैन नहीं, नॉट रहने को लिव। अब अलग अलग को क्या कहें? सेपरेटली। कैन वी, हाँ बोथ बिल्कुल कर सकते हैं, बोथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा, एंड बोथ कैन नॉट लिव, अलग अलग, सेपरेटली, सेपरेटली इतना मजेदार नहीं लग रहा। सेपरेटली के लिए कोई और वर्ड है आपके जहन में? सेपरेटली और कोई वर्ड? हाँ जी, मेरे पास तो भी थिसॉरस भी नहीं है, कोई बात नहीं। सेपरेटली, जी जनाब। अलोन कहें, क्या ख्याल है? या नहीं, इनएलेबल का मतलब तो अलग हो जाएगा ना, अटूट हो जाएगा। डिस्टिंक्टली का मतलब इनफिरादी तौर पर, यानी मुनफरिद होना, ऐसा नहीं है। इन आइसोलेशन कह सकते हैं। अब देखिएगा, एंड बोथ कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, एंड बोथ कैन नॉट लिव अलोन, एंड बोथ कैन नॉट लिव सेपरेटली, एंड बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। यहाँ ये भी अच्छा लगेगा, विदाउट ईच अदर, क्या ख्याल है? ठीक है, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब द सेम थिंग, राइट? पाकिस्तान फिर आ गया, लिख लीजिए, का, ऑफ, मौकफ, मौकफ के लिए व्यू या स्टैंस, स्टैंस का वर्ड आप, रोजे अव्वल, डे वन से, फ्रॉम, यही रहा है ना? तो यही रहा है, हैज बीन, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, तो अब मैं फ्रॉम की जगह सिंस लगा दूं, ज्यादा अच्छा है। सिंस डे वन, तो मैं कहूंगा सिंस वन, पाकिस्तान, पाकिस्तान इंस्टेंस, पाकिस्तान स्टैंस या पाकिस्तान व्यू,
यहाँ पे ऑफ की जगह में एपोस्ट्रोफी लगा दूं एस, पाकिस्तान का, पाकिस्तान व्यू या पाकिस्तान स्टैंड has been since day one that, या since day one पहले ये आएगा, since day one comma Pakistan's stance has been that। क्या ख्याल है, मैं यहां लिख देता हूं, इस तरह से होगा, since day one comma स्टैंस ऑफ पाकिस्तान, मैं इसको कर दूं पाकिस्तान स्टैंस, ज्यादा अच्छा लगेगा, हैज बीन दैट। मैं यूं भी कर सकता हूं, सिंस डे वन इट हैज बीन पाकिस्तान व्यू दैट, यूं भी हो सकता है, इट हैज बीन, इट का आई स्मॉल हो जाएगा फिर, इट हैज बीन पाकिस्तान apostrophe s view that, both are correct। यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपके सामने रख दिए हैं, जो आपको पसंद आए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं फॉर क्यों नहीं यूज किया बेटे। सिंस और फॉर में फर्क ये है कि सिंस आता है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ और फॉर आता है ड्यूरेशन के साथ। जब हम कह रहे हैं डे वन से, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए ना, तो सिंस आएगा। अब मैं कहूँ 50 साल से, अब आएगा फॉर, ठीक है। फ्रॉम उस वक्त आता है जब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि यहाँ परफेक्ट टेंस है, हैज बीन। जब परफेक्ट टेंस होता है तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते, ठीक है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन। अब देखिए ना, ये ट्रांसलेशन लाइव जा रहा है, ठीक, आप भी मशवरे दे रहे हैं मुझे और मैं भी आपको समझा रहा हूं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। लाइव क्लास का मजा ही और है, ठीक। अब देखिएगा, अफगान मसले का हल, अफगान मसले को हम कहेंगे अफगान प्रॉब्लम, दी अफगान प्रॉब्लम का ऑफ हल, सियासी हल, सियासी पॉलिटिकल हल, सॉल्यूशन निकाला जाए, पैसिव वॉइस। आप हल निकालने को कहते हैं फाइंड आउट, ठीक है, लेकिन हाँ निकाला जाए, तो यहां मैं अगर टू लगा दूं, टू फाइंड आउट। अब देखिए, सिंस डे वन पाकिस्तान स्टैंड्स हैव बीन दैट, अब मैं दैट की जगह इस टू को कनेक्ट कर देता हूं, टू फाइंड आउट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ द अफगान प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट। अब ये दैट हट जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ टू अप्लाई कर दिया, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट पढ़ रहा हूं मैं, सिंस डे वन पाकिस्तान स्टैंड हैज बीन दैट, दैट की जगह मैंने कहा टू, पाकिस्तान स्टैंड हैज बीन टू फाइंड आउट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ द अफगान प्रॉब्लम। टू बी फाइंडेड, फाइंडेड तो कोई लफ्ज ही नहीं है बेटा, फाइंडेड क्या लफ्ज है। आपने मशवरा तो अच्छा दिया, टू बी फाउंड, लेकिन फाउंड होना चाहिए, फाइंडेड, फाइंड की थर्ड फॉर्म तो फाउंड होती है। हाँ अब समझ में आया। देखो यही तो है ना, लाइव क्लास में आपकी मिस्टेक्स निकलकर सामने आती है, जब आप अपनी कंफ्यूजन निकाल कर टेबल पर रख देते हैं तो फिर मैं उसे रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ टू बी फाउंड अगर करेंगे तो वो भी अच्छा है, पैसिव वॉइस में। इस मौकफ, दिस स्टैंस या व्यू की हिमायत, हिमायत करने को कहते हैं सपोर्ट,
चीन, चाइना भी ऑल्सो आता है, टू आता है, इवन आता है। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे में से एक। करता है तो वो सपोर्ट के साथ एस लगा देंगे सॉरी। इवन चाइना सपोर्ट्स दिस स्टैंस या दिस व्यू। इवन चाइना सपोर्ट्स दिस व्यू। इवन चाइना सपोर्ट्स दिस स्टैंस। चाइना भी इस मौकफ की हिमायत करता है, हिमायत करने को सपोर्ट करता है। हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन बताइएगा, कोई सवाल इसके दरमियान इसके बारे में? हाँ देखिए, अब ये मैसेज आया ना, सर आपने अफगानिस्तान का के साथ आर्टिकल क्यों यूज किया है? ऑल्दो अफगानिस्तान इज प्रॉपर नाउन। कहां पर अफगानिस्तान के साथ दी लगाया मैंने? आर्टिकल कहाँ यूज किया मैंने अफगानिस्तान के साथ? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। अफगानिस्तान के साथ मैंने आर्टिकल कहाँ लगाया बेटा? अफगानिस्तान प्रॉपर नाउन है, मैंने दी लगाया है अफगान प्रॉब्लम के साथ। अफगान एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है ना? ये दी प्रॉब्लम के लिए आया है। अगर ये अफगान का वर्ड हटा भी दूं तो भी ये दी लगा रहेगा। ठीक है? अफगान प्रॉपर एडजेक्टिव है और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ दी लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूं दी इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब दी क्यों लगा रहा हूं मैं? बिकॉज इंग्लिश जो है अब लैंग्वेज के साथ, तो आर्टिकल इस नाउन के साथ लग रहा है, इसके साथ नहीं लग रहा। ठीक है? दोनों तरह से समझ सकते हैं आप। वेरी गुड। इस जिम में, दिस जिम को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट या रिगार्ड। में, इन दिस रिगार्ड या इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दोनों सही। चीन ने कहा है, चाइना ने कहा है, हैज सेड। चाइना हैज सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चाइना ने कहा नहीं, चाइना ने कहा है कि दैट। अब मैं नीचे से मिटा रहा हूं ये सेंटेंस ताकि इजीली मैं यहां पर लिख सकूं इसे। हाँ जी, चाइना ने कहा है कि अफगान तनाजा, यहाँ अफगान मसला था या अफगान तनाजा? दी अफगान डिस्प्यूट, तनाजे को डिस्प्यूट कहते हैं, का ऑफ अफगान कयादत, दी अफगान। अब देखो अफगान के साथ बार बार मैं दी लगा रहा हूं और मैं समझा चुका हूं क्यों लगा रहा हूं। लीडरशिप कयादत को कहते हैं। में, इन होने वाले अमन मुजाकरात, अमन पीस, मुजाकरात टॉक्स, नेगोशिएशंस को भी कहते हैं, टॉक्स को भी कहते हैं। ठीक है? चाइना हैज सेड दैट। ठीक है? से थ्रू, ही हल मुमकिन है, हल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ गया ना, मुमकिन पॉसिबल है, इज। अब देखो, इन दिस रिगार्ड या इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, चाइना हैज सेड दैट the solution of Afghan dispute is possible through peace talks
in the Afghan leadership. ठीक है, इन कह लें या peace talks between Afghan leadership. ठीक है, इन भी आ सकता है। अब देखिएगा, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं पूरे को इंग्लिश में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बोथ डिपेंड अपॉन ईच अदर, और दोनों ये अलग अलग नहीं रह सकते। एंड बोथ कैन नॉट लिव सेपरेटली और इन आइसोलेशन और अलोन। पाकिस्तान, अच्छा, सिंस डे वन कॉमा Pakistan's view या stance has been to, यहां मैंने टू लगाया था, to find out political solution of Afghan problem, the Afghan problem. China also supports, या even China supports this view या this stance. In this context or in this regard, comma, China has said that, अब ये आखिर वाला जरा कंफ्यूजन से हो रहा था ना, मैं इसको क्लियर कर। चाइना हैज सेड दैट, मैं सेंटेंस ही लिख के देता हूं आपको, ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि जगह बन जाए। बोर्ड छोटा है मेरा, काम ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बड़ा बोर्ड मिलेगा आपको सामने, तो आसानी से बड़ा बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। अब देखिए, इन दिस रिगार्ड या इन दिस कॉन्टेक्स्ट, China has said that ठीक है, the solution of Afghan dispute, the solution of Afghan dispute is, ही मुमकिन है, तो मैं ओनली लगा दूं ही के लिए, ओनली पॉसिबल इन पीस टॉक्स, अमन मुज़ाकरात, बिटवीन, अब मैं यहां पर थ्रू, इन की जगह थ्रू भी आ सकता है, थ्रू पीस टॉक्स बिटवीन अफगान लीडरशिप, बिटवीन द अफगान लीडरशिप, दी लगेगा, हाँ जी। अब पढ़ लीजिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट China has said that the solution of Afghan dispute is only possible in peace talks, या only possible through peace talks, through है, दो नहीं है, मैंने गलती से दो लिख दिया, through peace talks between the Afghan leadership। हाँ जी, समझ में आया, बताइएगा। अच्छा खासा मुश्किल पैराग्राफ आसानी से हो गया। हाउ आर्टिकल यूज कैन बी लर्न्ड बिकॉज वी आर अनअवेयर हाउ टू यूज इट। आर्टिकल्स का यूज मैंने बहुत डिटेल में करवाया है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसके अलावा मेरी जो फाउंडेशन कोर्स की क्लास चल रही है उसमें मैंने आर्टिकल्स बताए हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव्स की टाइप जो बताई थी, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और न्यूमरल एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, फला 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 फला, तकरीबन 9-10 टाइप बताई थी मैंने एडजेक्टिव्स की। तो उनके साथ साथ बताया था आर्टिकल्स का यूज भी, वहां पे भी बताया था, कई दफा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रांसलेशन की क्लास है, आर्टिकल्स की क्लास नहीं है, इसलिए मैं इसमें आर्टिकल्स पर इतना जोर नहीं दूंगा, सिर्फ इतना रीजन बता दूंगा कि ये वाला जो अफगान है इसके साथ दी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये दी मैं उठा के ले गया हूँ यहाँ पर, द सॉल्यूशन ऑफ अफगान डिस्प्यूट, ये दी यहाँ आ गया ना शुरू में। यस, मैं कहता सॉल्यूशन ऑफ दी अफगान डिस्प्यूट, दोनों एक ही बात थी। यहाँ पे दी क्यों आया है, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, इस वजह से
तो जनाब वाला ये ट्रांसलेशन हो गई है, जो अच्छी खासी मुश्किल लग रही थी स्टूडेंट्स को और बड़ी आसान तरीके से हो गई है।